गोली मम्मा चिड़िया के सीने को पार करते हुए दूसरी तरफ निकलती जाती है। मम्मा चिड़िया दूसरी सांस भी नहीं ले पाती, वो वहीं मर जाती है। एक बार तो कालू कौवा भी डर जाता है, लेकिन इंतकाम की आग उसे दोबारा खुश कर देती है। रानू चिड़िया तो मर गई, मेरी पत्नी की और मेरी दुश्मन मर गई। कालू कौवा घर जाता है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। गोरी, मैंने रानू चिड़िया को शिकारी के हाथों से मार दिया है। तो कालू जी, जो अभी गोली की आवाज आई थी वो चिड़िया को लगी थी। पत्नी जी मर गई, वो अब मरेगा उसका बेटा भूख से। मैं देखता हूँ कौन ला के देता है भोजन उसे। राजू बेटा, तुम्हारी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर सुनते ही राजू जोर जोर से रोने लगता है। तोते अंकल, कहाँ है मेरी माँ? राजू बेटे, तुम्हारी माँ को शिकारी मारकर साथ ले गया है। राजू चीड़ा बहुत रोता है। सारी रात वो ऐसे ही रोते रहता है, लेकिन कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता। सुबह हो जाती है। आज राजू भी वहाँ आया है, जो अपनी मम्मा के साथ रोज आया करता था। मम्मा, मम्मा, मुझे एक बार आकर मिल जाओ। मम्मा, मुझसे दूर ना जाओ, मैं अकेला क्या करूँगा? मर गई है तुम्हारी माँ, अब वो बहुत दूर चली गई है। अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? गोरी कौवी एक डंडा लेकर राजू की तरफ बढ़ती है। राजू चीड़ा वहाँ से भागता है। तोते अंकल, वो गोरी कौवी मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मारने के लिए। मुझे बचा ले। मैं उस गोरी कौवी से मुकाबला नहीं कर सकता। वो दोनों तो बहुत ताकतवर कौवे हैं, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया वो गोरी? कहाँ गया है वो? कालू जी तोते के घर की तरफ गया दोनों है। पति पत्नी इंतकाम की आग में उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। चचा कबूतर, दरवाजा खोले। वो कौवा और गोरी आंटी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे अंदर आने दे। मगर कबूतर भी दरवाज़ा नहीं खोलता। गोरी कौवी और कालू कौवा को अपने पीछे आता हुआ देखकर नन्हा राजू वहाँ से भागने लगता है। उड़ते उड़ते वो पहाड़ों की तरफ चले जाता है। मौसी चील, मुझे बचा ले। मेरी मम्मा भी नहीं है और वो कालू कौवा और गोरी कौवी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे बचा ले। कल शिकारी ने तुम्हारी ही माँ को मारा है ना? हाँ चील मौसी, कल मेरी मम्मा को ही गोली लगी थी। चील तो खुद ही बहुत जालिम थी, लेकिन नन्हे पक्षी पर उसे दया आ जाती है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा जालिम भी है। बेटा तुम मेरे पीछे छुप जाओ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसे हमारे हवाले कर दो या खुद खा लो। क्यों? इसकी माँ नहीं है और पिता नहीं है, इसीलिए तुम इस पर जुल्म कर रहे हो। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। जालिम चील, ये मुझे दे दो। नहीं कौवी, आओ मेरे साथ मुकाबला करो। चील आगे बढ़ती है और एक ही बार में गोरी कौवी को चीर देती है और फिर कालू कौवे को अपने पंजों में पकड़कर पत्थर पर दे मारती है। वो दो कौवे मर जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हें माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें पालने से शायद मेरे कुछ पाप ही कम हो जाएं। तुम आज से मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें माँ की तरह पालूंगी। नन्हा राजू चील मम्मा के गले लगकर रोने लगता है। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवा अपने इंतकाम की आग में खुद ही जल चुके थे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ अंत में बुरा ही होता है। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद। थैंक यू।